नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम टाइम। और आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम टाइम्स। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में आज हनुमान जयंती का आयोजन किया गया है। बहुत से स्थानों पर आपने देखा होगा कि अभी पीछे रामनवमी के जब कार्यक्रम हुए तो उस पर पत्थर से प्रहार किया गया, दंगे हुए, लोगों को, सरकारों को कर्फ्यू जो है क्षेत्र में लगाना पड़ा। लेकिन इस विषय को लेकर आज सरकारें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उन्होंने जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पूरे देश में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको हनुमान जयंती का कार्यक्रम होते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा ये कार्यक्रम कटवारिया सराय में सुनील संसरवाल जी के द्वारा किया गया है। हालांकि यहाँ कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करेंगे कि इस कार्यक्रम की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और कैसा यह कार्यक्रम रहा। तो सुनील जी, स्वागत आपका दिल्ली प्राइम टाइम। धन्यवाद जी। तो सुनील जी, ये जो कार्यक्रम आपने किया हनुमान जयंती का, क्या प्रेरणा है इसके पीछे, बताइए आप। बचपन से हम धार्मिक रहे हैं और बचपन से हम अखाड़े में रहे हैं, कुश्ती करिए, हमेशा जय श्री राम बोल के इनके प्रभु चरणों में हाथ देके हर काम किए। ये हमारे सौभाग्य की बात है, हम ये प्रोग्राम कर पाए और इतने संख्या में यहाँ लोग आए। पूरा ये मान लीजिए हर वर्ष से लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और शाम को यहाँ पाँव रखने जगह नहीं यहाँ पे। और ये बड़ी उत्सव की बात है कि अब इतने सालों के बाद हमारे पूरे देश में इतने गर्व से, इतने हर्ष उल्लास से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है कि हनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है, इसको जन्मोत्सव भी कहते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा बच्चा, हर उम्र का व्यक्ति और औरत और हर वर्ग के बच्चा भी यहाँ पे प्रोग्राम में आया और जय श्री राम के नारे लगे। और हनुमान, हमने आज चालीसा पढ़ी, आरती पढ़ी, वचन बाण भी अपने गाया। और ये इतनी अच्छी बात है कि सबने मिलके पूरे तन मन जोश से ये प्रोग्राम किया। और हमारे गुरुजी, हमारे भारतनाथ जी भी आए, वो पूरे संख्या में लोग आए और सबने मिलके पूरा ही गांव में उत्साह पूर्वक इस प्रोग्राम को बनाया। अच्छा, आपको जिस प्रकार से रामनवमी पर पूरे देश में कार्यक्रमों पर पथराव हुआ, जुलूसों पर पथराव हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इस देश में राम का नाम लेना आज की डेट में, क्योंकि देखिए ये एक एजेंडा है लोगों का जी, तो इसको लेकर के जो हिंसाएं होती हैं, इसको आप कैसे देखते? ये बहुत गलत है। जिस राम का जन्म इस देश में हुआ वो ये राम का ही देश है, उसमें राम का नाम लेने वाले के पथराव हो रहा है। ये सरासर गलत है। इसके प्रति सरकार को खास कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे शामिल हैं उन पे
ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, फिर दोबारा ये ना हो कि बच्चा बच्चा यहाँ राम का है। हम भी राम के, सब राम के। राम बिना ये देश हमारा है ही नहीं। हम सब राम राज में रह रहे हैं। और मैं बड़ा थैंक यू कहता हूँ मोदी सरकार जी को। उन्होंने अपने सरकार के पूरे कार्यक्रम में हर धर्म को बराबर का सम्मान दिया है। लेकिन हमारे पास पहली बार जिंदगी में हम राम का नाम मन से ले रहे हैं, चिल्ला के ले रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं, और ये हमारे उत्साह की बात है, हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। अच्छा देखिए, 2014 से पहले किसी भी व्यक्ति ने यह मुद्दा नहीं उठाया जी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई, 14 से 19 के बीच में भी यह मुद्दा कहीं पर हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन 19 के बाद धीरे धीरे लोगों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि 80% की जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी इस देश के अंदर जी। तो ये जो 80% आबादी पर जो अन्य धर्मों के लोग हैं, हालांकि ये विवादित सवाल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या 80% लोगों पर, 80% की जनसंख्या पर 20% की जो संख्या है वो हमले करती है, और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो शांति के साथ उसका सामना करते हैं। तो ये कैसी परंपरा है इस धर्म की, हिंदू धर्म की, कि लोग गुस्सा नहीं होते, उसका विरोध नहीं करते? क्योंकि यदि 80% व्यक्ति अगर हिंसा पर उतारू हो जाए तो 20% शायद ही कहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो हिंसा पर उतारू नहीं होते। तो इसकी क्या खूबियां हैं, किस कारण से? ये हमारे संस्कारों में है। कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कुछ गलत सोचते नहीं है, करते नहीं है। जब तक हमारे पे कुछ ना हो और हम थोड़ा सा देर में जागते हैं और हम थोड़ा सोच लेते हैं कि कुछ भी काम किसी का बुरा नहीं करना। हमें सिखाया गया बचपन से कि हर धर्म बराबर है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारे पार्टी का नारा भी है। लेकिन जब कुछ गलत होने लगा, राजस्थान में गलत हुआ, जहांगीरपुरी दिल्ली में गलत हुआ, बंगाल में गलत हो रहा है, तो उससे खून में उबाल तो उठता है। लेकिन हमें ये पता है कि मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं, जो भी होगा ठीक ही होगा। इसलिए आज इस देश में हर एक राम भक्त गर्व से कहता है मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना इस देश के संतों के द्वारा की जा रही है, इस देश के लोगों के द्वारा की जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या विश्व पटल पर कभी भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा? जी बिल्कुल। आज ही हम यूएन में हमें 4 साल का वो मिला है, टर्म मिला है हमें। तो इससे देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन हम बढ़ तो रहे हैं। पर जो इंसान बढ़ता है वो कभी रुकता नहीं है। पर आज नहीं कल ये होना जरूर है। बजरंग हमारे सामने है, इनको मान के मैं कहता हूँ जल्द ही जल्द ये हमारा देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है और राम राज्य होके रहेगा। उसमें सबका साथ, सबका विकास होगा। राम राज्य में ये होता है, कोई भी गलत व्यक्ति का विकास नहीं होगा। जो सही है किसी भी धर्म से हो वो भी राम राज्य में आता है। राम सबके हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि 2014 से पहले जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आई थी, तो 3 तलाक, जम्मू कश्मीर का 370 का मामला और बहुत से मुद्दे जो थे प्रमुखता से जो है भारतीय जनता पार्टी उठाती थी। लेकिन सरकार में आने के बाद इन मुद्दों को लगभग भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने खत्म कर दिया। तो क्या अगला जो मुद्दा है तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा मान लें कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला कदम होगा हिंदू राष्ट्र के लिए होगा? जो उससे पहले हिंदू सिविल कोड होगा, सबके लिए सामान्य कानून हो। आपके लिए, मेरे लिए, हर धर्म के लिए कानून एक होना चाहिए। अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं, हम वो फॉलो कर रहे हैं, तभी देश आगे बढ़ सकता है। वरना एक ही धर्म उसको फॉलो करे और एक धर्म उसको नकारता रहे, वो भी गलत है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, सबको साथ रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। पहले वो है, उसके बाद में सभी तो यहाँ पे हिंदू हैं। कौन बाहर से आया? सभी तो हिंदू हैं। 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी वाले सब हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र पहले था, आज भी है, कल भी है। हिंदू राष्ट्र है क्या? कि हिंदुओं ने अपना दिल खोल के सबको यहाँ सम्मान प्यार दिया, अपने पड़ोस में रहने दिया। वो भी हमारे भाई हैं, कभी भाई थे, आज भी भाई थे। जो गलत आदमी है वो गलत आदमी है, सही आदमी है वो सही आदमी है। और हिंदू राष्ट्र तो होना ही है। हर देश में, पूरे संसार में, जर्मनी जाओ, कनाडा जाओ, यूएस जाओ, वहाँ पे उनकी अपनी संस्कृति है। सिर्फ भारत में ही संस्कृति है जिसमें हम अपने भगवान को पूछते हैं। और यही एक मात्र जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है, बाकी जहाँ जहाँ माइनॉरिटी में हुआ है वहाँ हिंदुओं का नाश ही हुआ है। देखिए, हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, जिस राज्य में भी विपक्ष की सरकारें हैं, उन राज्यों में 100% कहिए, 90-99%, 100% कहिए, जैसे श्री राम जी
का कोई जुलूस निकलता है, हनुमान जी का कोई जुलूस निकलता है, या हिंदू धर्म का शोभा यात्रा कोई भी प्रकार का जुलूस या शोभा यात्रा जो भी निकलता है, उस पर अचानक से पत्थरों की बरसात होने लगती है, वहाँ मारकाट शुरू कर दी जाती है, बम फेंके जाते हैं। तो ये ऐसा जो होता है वो विपक्ष की सरकार है, सिर्फ वही क्यों होता है? और भी बहुत राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ये हरकतें नहीं की जाती, लेकिन ये घटनाएं जो होती है वो उन्हीं राज्यों में जी जो लोकल सरकार होती है वहाँ पे वो ये करवाती है, उनके बिना एक पत्ता हिलना पॉसिबल नहीं है। कि आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हुआ, सब जग जाहिर है कि दिल्ली में आज दिल्ली करने वाले कहाँ तिहाड़ में है। आज खुद बोल रहे हैं कि मैंने ये किया से कहने भी किया, लेकिन हमारे शर्म की बात है कि हम दिल्ली में रहते हैं, कैपिटल रहते हैं, और वहाँ आसपास ये हो रहा है और मानता भी है, उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि सबूत लेके आओ। अब इसकी ये हमारे जिंदगी में ऐसी सोच बन चुकी है, अच्छा करने के बाद भी सबूत दिखाओ उन लोगों को जो गलत के साथ खड़े हैं। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, तो आगे खड़े रहेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोगों में सुधार आ रहा है, लोगों को देख रहे हैं फोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोग देख रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, और एक दिन सत्य की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुनील संसरवाल जी आपका। तो दोस्तों हमने सुनील संसरवाल जी से बात की, उन्होंने आज हनुमान जयंती के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया था, हमने उनसे बात की है और उनकी जो विचार हमने सुने उनसे ऐसा लगता है कि पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो हिंदू राष्ट्र को लेकर अब आगे बढ़ने लगी है। धीरे धीरे ये सामने आने लगा है कि पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो 80% बहुमत में हिंदू हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत के सामने सेकुलर को हटाकर, भारत के नाम के सामने से सेकुलर शब्द को हटाकर और हिंदू राष्ट्र लिख दिया जाए, ताकि विश्व पटल पर ये एक मैसेज आए कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है। और देखते हैं आने वाले समय में इस विषय में क्या होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा। हालांकि बहुत से संतों की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोशिश तो है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।